तो अल्केन्स हो चुका है। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? अब हम लोग अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कीन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझिएगा, अल्कीन्स किसको बोलेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड भी आ जाए। कम से कम क्या हो? एक डबल बॉन्ड भी अगर आपको कार्बन के अंदर में दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको अल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कीन्स। जैसे इसमें है, समझ पा रहे हो? यानी द हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन्स having at least one double bond are called, क्या कहेंगे? अल्कीन्स। क्या कह देंगे? अल्कीन्स कहेंगे। तो कम से कम एक क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए। यानी अल्कीन्स क्या है? बोलो। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला है, अगर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा। एक डबल बॉन्ड कम से कम अगर होगा तब, एक से अधिक डबल बॉन्ड अगर होगा तब ये जनरल फॉर्मूला जो है वो वैलिड नहीं होगा। एक डबल बॉन्ड होगा तभी ये काम करेगा। एक से अधिक डबल बॉन्ड हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के तरफ जाएंगे, ठीक है ना? स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो, अल्कीन्स। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इसको डिटेल में पढ़े हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स पे ध्यान दोगे तो सपोज आपके पास सबसे छोटा अल्कीन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथीन कहेंगे। क्या कहेंगे? इथीन कहेंगे। इस इथीन को जरा देखते हैं। तो इथीन को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये दो हाइड्रोजन है और ये क्या है आपका? ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और ये इधर भी हाइड्रोजन। इसमें एक बॉन्ड जो होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और एक बॉन्ड कैसा होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड। एक कैसा बॉन्ड होगा? एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर इसको आप गौर से देखोगे तो ये कुछ आपका इस तरीके से बन रहा होगा। ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे, ये आपका कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम है। ये आपका इस तरीके से कार्बन है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका प्योर एक पी ऑर्बिटल है, तो इसके कैसा है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। केमिकल बॉन्डिंग याद करो। और इसी तरीके से एक और है, समझ पा रहे हो? ये भी क्या है? इसी तरीके का है और कैसा है? परपेंडिकुलर है। ये क्या होगा? ये कार्बन कार्बन ऐसे ओवरलैप करेगा। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी क्या है? हाइड्रोजन है। यहां पे भी क्या है? हाइड्रोजन। ये भी आपका हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन देख पा रहे हो, ये वाला। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहां पे भी क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहां पे भी सिग्मा, और यहां पे भी ये क्या हो रहा है? सिग्मा। और ये वाला एक जो सिग्मा है यहां पे बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। ये कार्बन, ये भी क्या है? कार्बन। और एक पाई बन रहा है। तो पाई बॉन्ड कैसा बन रहा है? पाई बॉन्ड इसके
जस्ट परपेंडिकुलर बन रहा है। कैसा बन रहा है? जस्ट परपेंडिकुलर। जैसे ये एक प्लेन में अगर होगा, में होगा एक प्लेन में इस तरीके से है, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे क्या होगा? ये पाई बॉन्ड होगा। तो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ओवरलैप करता है। पाई बॉन्ड कैसे ओवरलैप करता है? इस तरीके से ये पाई बॉन्ड जो है ओवरलैप करता है। ये आपका पाई बॉन्ड, ये वाला, यानी, और ये पाई बॉन्ड किसका बनता है? प्योर पी ऑर्बिटल का बनेगा। किसका बनेगा? प्योर पी ऑर्बिटल। और ये जो सिग्मा बॉन्ड जितना बन रहा है, ये सब किसका बन रहा है? ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल का बन रहा है। किसका बन रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। समझ पा रहे हो बात को? ये आपका इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? बोलो। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा sp2 सिग्मा बॉन्ड। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इसका क्या नाम होगा? sp2s सिग्मा। समझ पा रहे हो बात को? ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। कैसा डायग्राम है ये? ऑर्बिटल डायग्राम है। ये ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग जो है क्लास 11 के इसी साल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये हम लोग देख भी चुके हैं, इस तरीके से ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। तो अब हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इसके अंदर में है वो हम बस आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात इसके बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर में, ठीक है, कार्बन कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, ये 134 पिकोमीटर का होता है। कितना का होता है? 134। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर का होगा। कितना का होगा? 134 पिकोमीटर का होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। ये 134 पिकोमीटर का है, कोई प्रॉब्लम? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और अगर शेप देखिएगा तो शेप कैसा होगा? शेप आपको जो है प्लेनर मिलेगा। शेप कैसा मिलेगा? शेप जो होगा, मॉलिक्यूलर शेप जो होगा, मॉलिक्यूलर शेप जो होगा वो कैसा होगा? वो प्लेनर होगा। कैसा हो जाएगा? प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या है? sp2 sp2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलो। और इसके अंदर में अगर देखिएगा, एंगल अगर देखिएगा, तो ये 121, ये एंगल जो होगा आपका, ये तकरीबन 121। और ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का एंगल कितना होगा? ये तकरीबन 100 डिग्री का। ये क्या है आपका? ये बॉन्ड एंगल है। ये 121 और ये वाला 100 डिग्री, तकरीबन 120 डिग्री के ही आसपास ये लोग का एंगल रहता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये sp, बोलो, sp2 है। कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज समझना, इसके पास ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्केन्स से क्या है? ये ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? अल्केन अगर आप लीजिएगा इस तरीके से, ये अल्केन है, और यहां पे क्या है? बोलो, ये अल्कीन है। और आपने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आपने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? इलेक्ट्रोफाइल। मान लो Cl- आपने यहां छोड़ दिया है, Cl- आपने यहां छोड़ दिया है। तो यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं जाकर के ये लग जाए, लेकिन यहां पे क्या होगा? गुंजाइश है। कैसे गुंजाइश है? ये आपका जो पाई बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? मूवेबल होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? मूवेबल। याद करो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको हम पढ़ाए थे। ये पाई बॉन्ड मूवेबल है, तो क्या हो जाएगा कि ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे ट्राइए, तो इलेक्ट्रॉन इसी का था यहाँ पे,
ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था, वो इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव, और यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये जब Cl माइनस जब जाएगा लगने के लिए तो कहाँ जाएगा लगने के लिए, बोलो, ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा लगने के लिए, यानी ये अटैक जो है, अटैक कहाँ करेगा, बोलो, ये अटैक पॉजिटिव के तरफ करेगा, यहाँ पे ये अटैक कर देगा और जाके जुड़ जुड़ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा आराम से। वही यहाँ पे इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड मूवेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। कोई दिक्कत, अल्केन से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, लगातार, पाई बॉन्ड लगातार मूवेबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये सारा इसका कहानी है। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की तरफ। तो नोमेनक्लेचर याद करो, आपको पढ़ाए थे क्या, बोलो, नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे ना, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड लगता है तो क्या लग जाता है, सफिक्स में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स में क्या लगा देते हैं, सफिक्स में इन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इन। जैसे ये 2 कार्बन का है तो 3 कार्बन वाला है तो बोलो प्रोपीन बोले, लेकिन जैसे 4 कार्बन वाला आएगा तो 4 कार्बन वाले में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएगा। कैसा ऑप्शंस आएगा भाई, ये देख पा रहे हो, ऐसा ऑप्शन आएगा, ये 1 2, क्या नाम हो जाएगा, बोलो, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट इन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन हो। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से लगाते हैं। फिर आपको एक और बात बताए थे कि अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड होगा तो फिर क्या होगा, बोलो, एक से अधिक डबल बॉन्ड होगा तो कुछ ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट 1,3, कितना इन, डाइन। हाँ, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लिख देंगे, पेंटा लिखेंगे। याद करो, ये पिछले नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़े हुए थे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इसके आइसोमर के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इसी को जरा सा, इसी में हम लोग देख लेते हैं, आइसोमर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो ये 3 कंपाउंड है, एक ये भी आ गया, दिक्कत। तो जरा इन तीनों का इसका नाम देखो क्या होगा, 1 2 3 मिथाइल प्रोपीन, क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। फॉर्मूला बताओ, C3, सॉरी कितना है, C4, H कितना है, 2 3 5 6 7 8, इसका बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, 4H8, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला बताओ, C4H8, क्या है, C4H8, यही है ना, कोई दिक्कत, यही है। तो जरा देखो इन तीनों में क्या आपको दिख रहा है, बोलो, ये 3 कंपाउंड आपको ऐसे दिख रहा है, क्या तीनों आइसोमर है, क्या आइसोमर है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन कौन कौन सा आइसोमर है जरा सा देखो। इसका आप नामकरण रख दो 1, ये क्या है, इसका नाम रख दो, ये 1 है, ये वाला है, और ये ध्यान दीजिएगा 1 और 3 किस तरीके का आइसोमर है, ये एक सीधा है और एक में इसमें क्या हो गया है, ब्रांच हो गया। 1 और 3 क्या है, चेन आइसोमर, क्या है, चेन आइसोमर में पढ़ाए थे ना। अच्छा, 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 क्या है, चेन आइसोमर है, लेकिन 1 और 2 क्या, 1 और 2 बताओ क्या है भाई, 9वें में दिख रहा है ना, एक में
ब्यूट 1 इन और एक में ब्यूट 2 इन, एक में डबल बॉन्ड 1 पे है, एक में डबल बॉन्ड पे है। क्या बोलेंगे इसको, कौन सा आइसोमर है? कौन सा आइसोमर बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे? सन आइसोमर। कौन सा आइसोमर बोलेंगे? पोजीशन। इतना देर से बोल रहे हैं, मुंह पकार नहीं है क्या, या भुला गए हो? हैं? भुला गए तो हम जूता मारेंगे खुदी पे तो याद आएगा। करवा जा करके क्या करते हो, पढ़ते उड़ते हो या ऐसे ही रख के अगरबत्ती दिखा कर नोट्स फेंक दिए? पढ़ते हो कि नोट्स उठा के फेंक दिए? बोलो, पढ़ रहे हो कि नोट्स फेंक दिए? हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि पढ़ते हो, पढ़ते होते तो आंसर कर देते। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा तो रिक्शा उक्सा चलाओ, ठेला वाला खींचो। भाई पढ़ना नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है ना। पढ़ने का काम सबसे नहीं होता, पहले बता दे रहे। ठेला खींच लोगे आराम से, जवान हो अभी, बहुत पैसा वैसा मिल जाएगा। जाके खड़ा रहो वहाँ, क्या बोलते हैं, झगड़ा बर के पास आके लोग जो है 1 मिनट में तुमको लेके जाएगा, है कि नहीं? बाइक के पीछे बैठा लेगा, चलो दिन भर खटाएगा, धूप में ईंटा उटा ढोगे, जाड़ा में ईंटा उटा ढोगे, पैसा वैसा मिल जाएगा। पढ़ने का क्या जरूरत है? मत पढ़ो। कोई काम करना है तो सीरियसली करिए, नहीं तो मत करिए, छोड़। मन नहीं लग रहा है तो क्या कर देना चाहिए, देना चाहिए। आओ, दाऊद इब्राहिम को जाड़ा उड़ा लग गया क्या तुम लोग में? फिलहाल जाड़ा उड़ा लगा है, ठंडा उंडा मार दिया है? आओ, चलो कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। तो ये नोमेनक्लेचर है पोजीशन आइसोमर और बोलो चेन आइसोमर, इसके अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। अब इसमें वही है कि किसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, किसमें कितना पाई बॉन्ड है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आइसोमर के तरफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के तरफ। याद करिए पिछले चैप्टर में आपको आइसोमर के बारे में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे आइसोमर के बारे में? ये आइसोमर है, और आइसोमर जो है दो तरीके का होता है। एक को बोलते थे कौन सा आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते थे, और दूसरे को क्या बोलते थे, बोलो, स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं? जो आइसोमर, समझ पा रहे हो बात को? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर में चेन आइसोमर, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर, और क्या बोलते हैं, मेटामर्स, और क्या बोलते थे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। याद है ना? अच्छा, और स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या होता था, बोलो? स्टीरियो आइसोमर के अंदर में एक आता था आइसोमर, क्या आता था, मेट्रिकल आइसोमर आता था, और दूसरा क्या आता था, ऑप्टिकल आइसोमर आता था। ऑप्टिकल आइसोमर, समझ पा रहे हो बात को? तो पिछले चैप्टर में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे और बोले थे कि भाई ये क्लास 12th में है और ये नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर मतलब हाइड्रोकार्बन्स, यानी अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, मेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आखिर होता क्या है, व्हाट इज मेट्रिकल आइसोमर, और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आखिर हम लोग को पढ़ने की जरूरत या पढ़ने की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर का। स्टीरियो आइसोमर क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, स्पेस में स्ट्रक्चर का कनेक्टिविटी अलग हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का तो
डेफिनेशन होगा ही, साथ में कुछ और बातें भी जुड़ेंगी। क्या बातें जुड़ेंगी? कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्पेस में स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, यानी स्पेस में कनेक्टिविटी अलग दिखेगी आपकी, और इस कनेक्टिविटी के अलग होने के वजह से आपको अलग अलग तरीके का क्या दिखाई देगा? ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई देगा। अलग अलग क्या दिखाई देगा आपको? ज्योमेट्रिकल शेप आपको जो है दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, यहां पे समझना। होता क्या है कि एक कोई कंपाउंड है, मान लो C2H2Br2, क्या कंपाउंड है? C2H2Br2। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ इस तरीके से है, ऐसा, इस तरीके से इसका कनेक्टिविटी है ऐसे, और एक और इस तरीके का कंपाउंड हो सकता है ऐसा। यहां पे आप देख सकते हो कि इसका भी फॉर्मूला क्या है? C2H2Br2। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C2H2Br2। यानी दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। स्पेस में कनेक्टिविटी अलग अलग हो रहा है, मतलब यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से, यहां पे क्या हो रहा है? यहां हाइड्रोजन, यहां ब्रोमीन, इधर भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा है, जैसा इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा है, लेकिन कनेक्टिविटी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। इधर में ब्रोमीन आगे है और इधर हाइड्रोजन पीछे है, जबकि इसमें हाइड्रोजन पीछे और सॉरी ब्रोमीन पीछे और हाइड्रोजन आगे। अब होता क्या है इससे? अब देखने में तो आपको लग रहा है कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क तो उतना नहीं चाहिए, लेकिन फर्क बहुत बड़ा पड़ जा रहा है। एक दवा में इस्तेमाल हो जा रहा है और एक दवा में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एक आपके लिए फायदेमंद है, एक आपके लिए फायदेमंद। कैसे ऐसा हो रहा है? यहां पे जरा सा देखोगे, देखो Br को अगर देखोगे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है। आपको बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन सबसे छोटा साइज का, यहाँ पे फ्लोरीन बड़ा, फ्लोरीन और बड़ा, और ब्रोमीन का साइज क्या होगा? और बड़ा होगा। तो ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा और हाइड्रोजन का साइज छोटा, पा रहे हो? वही चीज यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। वो क्या रहा है? एक का ये हाइड्रोजन का, और ये क्या है? ये ब्रोमीन बड़का, ये हाइड्रोजन छोटा साइज, और ये ब्रोमीन बड़ो बड़ा साइज। अब यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी जस्ट है, ये हाइड्रोजन का साइज और ये ब्रोमीन बड़का साइज। देख पा रहे हो? ये डबल बॉन्ड, ये क्या है? हाइड्रोजन कैसा साइज? छोटा साइज, और ब्रोमीन फिर क्या होगा? बोलो, ये ये ब्रोमीन, और ब्रोमीन का साइज क्या है? बड़ा साइज। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब जरा स्पेस में इसका ज्योमेट्री बनाने का कोशिश करो। कनेक्टिव एलिमेंट सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है? सेम है, लेकिन स्पेस में जरा सा ज्योमेट्री, बाउंड्री, इसका बाउंड्री करो। क्या करो? बाउंड्री खींचो। ये ऐसे खींचे, ऐसे, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये बाउंड्री खींचा, इसका भी बाउंड्री खींचो ऐसे। समझ पा रहे हो? बोलो, ये ऐसे, तो दिक्कत? फिर ये ऐसे, और फिर ये क्या दिख रहा है? बोलो, दोनों के ज्योमेट्री में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ अंतर दिख रहा है क्या? ये कैसा दिख रहा है?
ट्रेपीजियम दिख रहा है क्या? और ये क्या दिख रहा है? बोलो, पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? एक ट्रेपीजियम टाइप का दिख रहा है, एक तो पैरेललोग्राम टाइप का दिख रहा है बाउंड्री खींचने, जबकि दोनों का अगर आप देखोगे फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम सेम, लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन की वजह से ज्योमेट्री आकार प्रकार क्या हो जा रहा है, आकार प्रकार में चेंज आ रहा है। तो आकार प्रकार में जब चेंज आता है तो मॉलिक्यूल डिफरेंटली बिहेव करता है बहुत सारी चीजों। जैसे मिसाल के तौर पे फैट दो तरीके का, अच्छा हाँ इसमें समझना, तो ध्यान दोगे अगर आपका एक ही तरीके का कोई मॉलिक्यूल है और एक ही साइड पड़ रहा है, ये डबल लाइन है, ट्रेन से ऐसे जा रहे हो, खिड़की से एक ही खिड़की से देखो यहाँ बी आर, और फिर आगे पहुंचे एक ही खिड़की से यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी आर। इसको हम लोग बोलते हैं सिस, क्या बोलते हैं, सिस। और अगर बी आर एक इस खिड़की से दिख रहा है और दूसरा बी आर उस खिड़की से दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोले। सिस ट्रेपीजियम टाइप का बना रहा है, ट्रांस पैरेललोग्राम टाइप का बना रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? जैसे फैट दो किस्म का होता है। फैट कितना टाइप का होता है? एक को बोलते हैं सिस फैट और एक को बोलते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल। ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही, समझ पा रहे हो क्यों सही नहीं हो? ये आपके आर्टरीज को जाके ब्लॉक करेगा। आर्टरीज को जाके क्या करेगा? आपका धमनी है, हार्ट वोट का जो या भेंस आर्टरीज का जो नस है, उसको जाके क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करेगा? कैसे करेगा ब्लॉक? यहां पे देखो, आर्टरीज मान लो इस तरीके का आर्टरी है, आपके ब्लड में ये नस है, एक से सिस फैट पास कराओ, एक से ट्रांस फैट। तो देखो ये सिस फैट जो है ये एरिया छोटा लेता है क्या? बोलो, चलने के लिए एरिया क्या लेगा? छोटा। और ट्रांस क्या ले रहा है? बोलो, ट्रांस कैसा एरिया ले रहा है? पूरा एरिया छेक करके चल रहा है क्या? मतलब ट्रेपीजियम थोड़ा सा सिमट के है और ट्रांस क्या है? ट्रांस पूरा फैल के जा रहा है। तो बताओ कौन ज्यादा आपके नस को जाम करेगा? ट्रांस ज्यादा जाम करेगा। इसीलिए ट्रांस फैट क्या होता है? हार्मफुल। इस उतना हार्मफुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबकि दोनों का क्या होगा, सेम है। समझ पा रहे हो? यानी केमिस्ट्री है वो खाली केमिकल फॉर्मूला सेम है उतना तक नहीं रुकता है, स्पेस में उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है उसके ऊपर भी क्या होता है, रिसर्च होता है। अब इसमें एक कंपाउंड पानी में घुल जाता है, एक कंपाउंड पानी में नहीं घुल पाता। यही सिस ट्रांस में ही हम लोग को पढ़ना है। एक पानी में घुल रहा है, एक पानी में, समझ पा रहे हो? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? बोलो, ऐसा आइसोमर तो स्पेस में क्या दिखा है, अलग अलग ज्योमेट्री दिखा है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या है, सेम है। स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होने की वजह से अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर दिखा रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई दिक्कत? और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं हम लोग सिस और दूसरे को क्या बोलते हैं, ट्रांस बोल। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए सबको। बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे।